मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की एक याचिका को खारिज कर दिया। देखिए डिटेल रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में हिंदू पक्ष में अपना फैसला सुनाया। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मालिकाना हक संबंधी हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना है, यानी अब हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इस विवाद से जुड़े मामलों में ट्रायल शुरू होगा। 7/11 की अग्नि परीक्षा थी, वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के फैसले से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। ये केस शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किए गए थे। पूरा विवाद मुगल बादशाह औरंगजेब के वक्त की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है। इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त करने के बाद किया गया। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष के वकील क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। महीनों चली लंबी बहस के बाद आज फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को तगड़ा झटका दिया है। तो हिंदू पक्षकारों की दलील जो का पूरा 2.5 एकड़ एरिया श्री कृष्ण विराजमान का गर्भगृह है। बड़ा हर्ष का विषय है हिंदू पक्ष के लिए कि 350 साल से जो डिस्प्यूट था इस मंदिर पे वो लगभग अब सॉल्व हुआ है। प्राइम फेसी डिक्लेयर किया है कि ये चलने लायक सूट है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पे रोक अरेस्ट करते उस मामले को उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया और हिंदू पक्ष के एप्लीकेशन को कहा कि ठीक है अब ये आगे बढ़ेगा, मेंटेनेबल है और 12 अगस्त के बाद इसमें इशू फ्रेम होगा। इस मामले में हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थी और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था। इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग भी की थी। ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है, इतिहास रचने वाला फैसला आया है। 355 साल बाद सनातन धर्म की जीत हुई है। मेरे संतों ने कैसे कैसे लड़ाई लड़ी थी, मेरे पूज्य पूर्वजों ने कैसे लड़ाई लड़ी थी, यह दिन हमें देखने को मिला है, हमारा सौभाग्य है। लखनऊ में कल बारिश के दौरान महिलाओं से बदसलूकी का मुद्दा आज यूपी विधानसभा में उठा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि एक आरोपी यादव है और दूसरे का नाम अरबाज। ऐसे लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन चलेगी। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी और कल की जो गोमती नगर की घटना है उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। और कल हुए लखनऊ के गोमती नगर में हुड़दंग मामले को लेकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। लापरवाही के आरोप में 6 पुलिस वाले भी, इन पर भी गाज गिरी है। ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें लखनऊ के गोमती नगर की हैं। राह चलती महिला को पानी में गिराने और उनके साथ अभद्रता करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है, जिन्होंने तहजीब के शहर की मर्यादा को बारिश के पानी के साथ धो डाला। शुरुआती जांच में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई, जिसके बाद 6 अधिकारियों पर गाज भी गिरी है। स्थानीय पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस उपायुक्त को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। साथ ही स्थानीय प्रभारी निरीक्षक, चौकी इंचार्ज और चौकी पर मौजूद सभी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। लखनऊ पुलिस ने दावा किया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बहरहाल लखनऊ की इस शर्मनाक वीडियो से हुड़दंगियों ने ताज होटल के सामने केवल 1-2 लोगों के साथ नहीं बल्कि सड़क से आते जाते हर किसी को भिगोने की कोशिश की थी। आप देख सकते हैं कि इस अंडरपास के पास जो भी गाड़ियां आ रही हैं उन पर पानी की बौछार की।
ये लोग अराजकता की सीमाएं लांघने पर आमदा थे। कुछ लोगों ने अंडरपास के पास से गुजरती कारों के गेट खोलकर लोगों को भिगोने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां भाजी और हुड़दंगी लोगों को भगाया था। अयोध्या और हरदोई के रेप केस को लेकर भी सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। इसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? और यूपी विधानसभा में नौजवानों के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि मैं यहां कोई नौकरी करने नहीं आया हूं। आखिर सीएम को ऐसा क्यों कहना पड़ा, आप भी सुनिए पूरा बयान। एक प्रदेश के किसी नौजवान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा कोई करेगा उसकी नौकरी को उसी दिन हम लोग लेने का काम करते हैं। जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको ठूसने में भी कोई कोताही नहीं बरतते। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है।